नमस्कार, टोटल न्यूज पर दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को लेकर विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखी है एक चिट्ठी एलजी नजीब जंग को और इस चिट्ठी में पूछा है उनसे कि कैसे एक व्यक्ति खुद को सरकार बता सकता है। सवाल उठाए हैं उन सवालों को लेकर जो एलजी ने उठाए थे स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को लेकर। यह कहा था कि सीएम को इसका अधिकार नहीं कि दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष कौन हो, और ना ही एलजी से इस बात की मंजूरी ली गई कि स्वाति मालीवाल को डीसीडब्ल्यू का चीफ बनाया जाए। और अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने जवाब में लिखी है ये चिट्ठी जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। तो एलजी नजीब जंग को ये चिट्ठी लिखी है सीएम अरविंद केजरीवाल ने, सवाल उठाए हैं। चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है ये बताने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनोहर केसरी। सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। मनोहर, ये बताए कि चिट्ठी में क्या लिखा गया है और किस तरह उन तमाम सवालों का जवाब सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी के जरिए दिया है जो सवाल स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को लेकर उठे। बिल्कुल अपर्णा, अरविंद केजरीवाल ने फाइल तो भेज दी है, लेकिन एक सख्त कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और एलजी को कटघरे में खड़ा किया है। मैं आपको बता दूं कि पहला पैराग्राफ जो लिखा है उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के इशारे पे उपराज्यपाल जी महिला आयोग को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है और इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली की एसीबी को भी निष्क्रिय कर दिया था। साथ ही उन्होंने लिखा है, जो सेकंड पैराग्राफ अगर अपर्णा आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर से लिखा है कि महिला आयोग जो एक्ट है, जो कानून है, उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार को दिल्ली महिला आयोग के सदस्य की नियुक्ति का अधिकार जो है सो एलजी के पास नहीं है, दिल्ली सरकार खुद कर सकती है। दूसरी बात, उन्होंने साफ तौर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल महोदय का कहना है कि उपराज्यपाल खुद ही दिल्ली सरकार है। ये कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति अपने आप को सरकार कैसे कह सकता है? फिर तो दिल्ली में तानाशाही हो जाएगी। जाहिर है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। भारत एक जनतंत्र है और दिल्ली में चुनी हुई सरकार है। जाहिर है दिल्ली सरकार का मतलब चुनी हुई सरकार है, न कि एक व्यक्ति विशेष का। मतलब साफ तौर से है कि अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को फाइल पर साइन करने के लिए एक पत्र लिखने के साथ साथ इस कड़े शब्दों में कहा है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उपराज्यपाल कैसे दिल्ली की सरकार हो सकते हैं। अगर आगे वाली बात अगर हम देखें कि नेक्स्ट पैराग्राफ में अपर्णा साफ तौर से उन्होंने लिखा है कि उपराज्यपाल ऐसी हास्यास्पद और गैर संवैधानिक बातें क्यों कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि उपराज्यपाल महोदय ये सब खुद नहीं कह रहे, उनसे कराया जा रहा है। वो ये सब प्रधानमंत्री जी के इशारे पर कर रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय भी प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने बेबस नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का महिला आयोग को बंद कर देना बहुत ही गलत है। उपराज्यपाल महोदय का आदेश है कि महिला आयोग के गठन की फाइल पर उनकी अनुमति ली जाए। कानून और संविधान के मुताबिक महिला आयोग का मामला पूरी तरह से उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को पत्र में लिखा है अपर्णा। इसलिए उपराज्यपाल का महिला आयोग के दफ्तर को बंद करवा देना, दिल्ली सरकार से जबरदस्ती फाइल मंगवाना बिल्कुल गैर कानूनी और असंवैधानिक है और ये सरासर दिल्ली सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसा सीएम ने लिखा है। ब्लैकमेल शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। मनोहर, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से यहाँ पर अब दिल्ली सरकार को तमाम फाइल जो थी वो एलजी ऑफिस तक संवैधानिक रूप से भेजनी पड़ी, तो क्या ये सारा ड्रामा जो कल से हुआ वो इसलिए हुआ? बिल्कुल। और एक आखिरी पैराग्राफ भी मैं बता दूं इस पत्र में अपर्णा, जो अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखा है, उनमें लिखा है कि उपराज्यपाल महोदय, इस पूरी कवायद का मुझे एक ही मकसद नजर आता है कि प्रधानमंत्री जी उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार को झुकाना चाहते हैं। हमारे लिए महिला आयोग का मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और संवेदनशील है। हमारे लिए कतई अहम की लड़ाई नहीं है। उपराज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री जीते और हम सब हार गए।
अब आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि महिला आयोग की फाइल पर साइन करके महिला आयोग चालू करा दीजिए, ऐसा कहना अरविंद केजरीवाल का है। मतलब एक तरह से वो डंडा मार रहे हैं उपराज्यपाल को और फिर विनती भी कर रहे हैं कि आप साइन कर दें और स्वाति मालीवाल दोबारा डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन बन जाए। जी अपर्णा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आपने पूरा हमें लेटर पढ़कर सुनाया हमें, हमारे दर्शकों को, और बताया कि इस तरीके से यहाँ पर हमला बोला गया और सीधे प्रधानमंत्री के नाम को लेकर संबोधन हो रहा है, सीधे उनके नाम से हमला बोल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। तो इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा है? देखिए, साफ तौर से है कि ये लड़ाई जो है अरविंद केजरीवाल भले ही अहम की लड़ाई नहीं कह रहे हो, लेकिन ये केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की लड़ाई हो गई है, मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई हो गई है। और जो जानकार कहते हैं अपर्णा कि इसके पीछे की मंशा आने वाले कुछ राज्यों का चुनाव है कि लगातार दिल्ली में केजरीवाल और एलजी की टकराहट जारी रहे और केजरीवाल लगातार मोदी सरकार पर हमला करते रहे, ताकि इसका असर सीधे तौर से जनता में जाए। और आने वाले कई राज्यों में, अगर पंजाब की बात करें, बिहार की बात करें, और कई राज्यों में ऐसे कि निकाय भी चुनाव है, अभी डूसू इलेक्शन है, तो लगातार उनकी यही मंशा है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाए और लगातार हमले करें। लेकिन जहां तक स्वाति मालीवाल का सवाल है अपर्णा, तो उन्होंने पत्र तो लिख दिया है और ये उम्मीद है कि देर शाम तक एलजी भी परमिशन दे दे, लेकिन ये इंतजार करने वाली बात है। जी मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो तमाम सवालों के जवाब में सीएम केजरीवाल ने लिखी है चिट्ठी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। टोटल न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।